हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेटिंग गोल। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो, और इसके साथ साथ में असहयोग आंदोलन। तो इससे आयोग ने जो भी प्रश्न पूछे हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। इसमें देखिए जो पहला ही प्रश्न है फ्रेंड्स, यही सेम प्रश्न अभी जो 54 पदों के लिए 2025 में जो जूनियर असिस्टेंट के लिए जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें यही प्रश्न पूछा गया था। उसमें ही ये पूछ लिया गया था कि भाई किस सन में जलियांवाला बाग जो है हत्याकांड जो है ये हुआ था। ठीक है, इसके पहले हमने जो गांधी जी से संबंधित जो भी प्रश्न आए थे, आयोग ने जो पूछे थे उनको हमने पढ़ा था। तो चलिए प्रश्नों को देख लेते हैं। तो इसमें देखिए प्रश्न है कि अमृतसर में जलियांवाला बाग कुख्यात नरसंहार किस दिन घटित हुआ था। तो इसकी डेट पूछी है। तो ये देखिए ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। अब 13 अप्रैल 1919 को ये जो कांड हुआ था, और इसमें से देखिए बहुत सारे लोग मारे गए थे। हालांकि जो रिपोर्ट जो उस समय की गवर्नमेंट थी, यानी कि जो अंग्रेज़ थे, उन्होंने जो जारी किया था उसके हिसाब से उन्होंने कम आंकड़े दिए थे, लेकिन कम से कम 1000 व्यक्ति जो है इसमें से मारे गए थे। और ये जो था देखिए ये जो अमृतसर वाला जो क्षेत्र है, तो अमृतसर का क्षेत्र है ये जलियांवाला बाग जहाँ पर है, तो वहाँ पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। और प्रोटेस्ट इस बात पे कर रहे थे कि भाई ये डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू इनकी गिरफ्तारी कर ली गई थी। दरअसल 1919 में काला कानून लाया गया था। इसके पहले हमने पढ़ा था कि बिना वकील, बिना दलील, और लोगों को क्या किया जाता था कि संदेह के अगर देख लिया जाए किसी के संदेह हो जाए किसी के ऊपर, तो उसको बिना कारण जेल में ठूस दिया जाता था। तो इसके लिए क्या हुआ कि गांधी हो गए और अन्य लोगों ने इस पे भाई आंदोलन चलाया। तो यहाँ पर सैफुद्दीन किचलू और ये जो है सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल, इनको ये आंदोलन चलाने के एवज में उनको क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इन्हीं को छुड़ाने के लिए इस पे लोग चर्चा करने वाले थे, और ये जलियांवाला जो बाग था वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। और ये टाइम देखिए क्या था कि 13 अप्रैल 1919, ये बैसाखी का दिन था। ठीक है, बैसाखी एक पर्व होता है, त्यौहार होता है जो मनाया जाता था। तो उसी के दिन ये लोग इकट्ठा हुए थे, और वहाँ पर जनरल डायर ने क्या किया था कि अंधाधुंध गोलियां चला दी थी। ठीक है, तो ये इससे संबंधित था प्रश्न, सीधे आयोग ने पूछा था ये। अगला देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। ये काफ़ी प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए यही जलियांवाला बाग नरसंहार जो हत्याकांड जो हुआ था, इसी में जो यहाँ पर टैगोर जी थे, रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने अपनी उपाधि जो थी नाइटहुड की ये वापस कर दी थी। और देखिए एक उपाधि थी कैसरे हिंद। कैसरे हिंद जो उपाधि थी अंग्रेज़ों ने ये गांधी जी को दी थी। ठीक है, गांधी जी को दी थी। तो गांधी जी ने भी इसी वाले कांड पे क्या किया था कि यहाँ पर कैसरे हिंद की जो उपाधि है वो वापस कर दी थी। तो अगर कभी ये प्रश्न पूछे कि भाई इस वाले जो नरसंहार जो हुआ था, तो गांधी जी ने अपनी कौन सी उपाधि वापस कर दी थी, कैसरे हिंद की उपाधि जो है अंग्रेज़ों द्वारा जो दी गई थी इसको वापस कर दिया था। और देखिए ये जो उपाधि थी उनको इसलिए दी गई थी क्योंकि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ कि गांधी जी ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। भाई वो ये कह रहे थे कि भाई अगर हमारा शत्रु है, और लेकिन शत्रु अगर समस्या में है तो हमें उसका लाभ नहीं उठाना चाहिए। और इन्होंने सहयोग दिया था कि भाई भारत से जो सैनिक हैं ये अंग्रेज़ों के साथ में शामिल हों और उनकी मतलब जो लड़ाई है वहाँ पर सहयोग दें। तो इसके लिए वहाँ पर इनको कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। बाकी एक इस कांड के बाद में उन्होंने क्या किया था कि ये अपनी जो उपाधि है कैसरे हिंद की वापस कर दी थी, क्योंकि उनको ये लग गया था कि भाई ये लोग तो एकदम राक्षसी प्रवृत्ति के ही हैं और ये ऐसे नहीं मानेंगे, क्योंकि इतना बड़ा नरसंहार बहुत ही मतलब उस समय की बहुत खतरनाक घटना थी और बहुत दुर्दयनीय स्थिति थी ये। अगला देखिए इसमें से असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन से संबंधित जो भी देखिए तथ्य हैं यहाँ पर उनको हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। अब देखिए असहयोग आंदोलन कब हुआ था या क्यों किया गया था। तो दरअसल बात ये है कि भाई ये हमने अभी ऊपर देखा ही कि ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। इसके पहले भी बहुत सारी ऐसा कुछ घटनाएं मतलब चल रही थी। हमने देखा था कि काला कानून, और क्या हुआ था कि यहाँ पर जो पहला विश्व युद्ध हो गया था, तो उसमें जो तुर्की था, तो उसको क्या था कि अंग्रेज़ों ने क्या 2 भागों में बांट दिया था। और उसका वो जो एक शासक था जो कि खलीफा था एक प्रकार से, तो खलीफा को उन्होंने पद से हटा दिया था। जब खलीफा को पद से उन्होंने हटा दिया था, तो जो मुस्लिम थे, मुस्लिम उसको अपना खलीफा मानते थे, अपना धर्मगुरु मानते थे। तो उसके एवज में
जो हमारे मुस्लिम भाई थे उन्होंने भी क्या किया कि प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। तो उसी समय पे गांधी जी ने भी सोचा कि भाई ऐसी स्थिति में अगर हम हिंदू मुस्लिम दोनों को एक कर दें तो जो हमारा आंदोलन है वो बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ सकता है। इसके लिए ये असहयोग आंदोलन जो है यहाँ पर चलाया गया था। तो इससे संबंधित देखिए यहाँ पर प्रश्न जो है ये ले लेते हैं। तो प्रश्न देखिए पूछा गया है कि खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च और खालिस्तान में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो देखिए बॉम्बे में एक खिलाफत समिति बनाई गई थी और वो कब बनाई गई थी, यहाँ पर ये 1919 में, ठीक है, मार्च 1919 में खिलाफत समिति बनाई गई थी। और अली भाई थे दो, जिनका नाम था देखिए यहाँ मोहम्मद अली और शौकत अली। ये जो अली बंधु थे मोहम्मद अली और शौकत अली, इन्होंने अपना काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया और यहाँ पर खिलाफत समिति को इन्होंने क्या किया कि गठित किया। फिर इसके बाद में देखिए हम इससे हमने जैसे अभी चर्चा किया था कि भाई गांधी जी भी जो थे इससे आगे फिर यहाँ पर इस समिति से जुड़े और आगे हिंदू मुस्लिम एकता को लेके फिर आगे जो है ये असहयोग आंदोलन चलाया गया था। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है अगला, देखिए खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था। तो देखिए मुख्य कारण जो था वो यही था, ठीक है, कि वो चाहते थे कि भाई हिंदू मुस्लिम अगर दोनों एक हो जाएंगे तो हमारा जो मूवमेंट है ये बहुत मजबूत हो जाएगा। तो गांधी जी ने क्या किया था कि भाई हिंदू और मुसलमानों के बीच में अधिक एकता लाने के लिए ये जो यहाँ पर ये जो खिलाफत मूवमेंट है इस पे इन्होंने मतलब भाग लिया था, या कहें कि इसका इन्होंने सहयोग दिया था। अगला देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया गया। भाई ये असहयोग आंदोलन हुआ, इसके बाद में जब असहयोग आंदोलन चला तो व्यापक स्तर पे इसकी जो मतलब तीव्रता है वो बढ़ने लगी। इसके साथ हुआ क्या कि एक चौरी चौरा की घटना हो जाती है। तो चौरी चौरा की जो घटना है ये हो जाती है 4 फरवरी और 1922 को। 4 फरवरी 1922 को ये जो घटना हो जाती है चौरी चौरा की घटना, तो इसकी वजह से गांधी जी को अपना ये जो आंदोलन है असहयोग आंदोलन इसको वापस लेना पड़ता है। क्योंकि हमारे देखिए उत्तर प्रदेश में जो गोरखपुर का देखिए क्षेत्र है, तो गोरखपुर में एक यहाँ पर क्षेत्र है गोरखपुर में चौरी चौरा। और इस चौरी चौरा में क्या होता है कि भाई जब लोग मार्च निकाल रहे होते हैं, जुलूस निकाल रहे होते हैं, तो पुलिस वाले क्या करते हैं कि उसमें गोलियां चला देते हैं। जब गोलियां चला देते हैं तो वो जो भीड़ होती है वो गुस्सा हो जाती है और फिर वहाँ पर वो क्या करती है कि जो वहाँ पर पुलिस थाना होता है उसमें आग लगा देते हैं। और बहुत सारे जो बाहर निकल के पुलिस वाले भागना चाहते हैं तो उनको भी उठा के उसी में फेंक दिया जाता है। तो उसमें से 23 पुलिसकर्मी जो है वो मर जाते हैं। तो इसकी वजह से अब चूँकि जो महात्मा गांधी थे उनका भाई तो आंदोलन इस हिसाब से था कि ये खून खराबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मतलब अहिंसा का मार्ग अपनाया था। तो ये जब घटना हो जाती है चौरी चौरा की घटना यहाँ पर, तो चौरी चौरा की घटना की वजह से फिर असहयोग आंदोलन को गांधी जी क्या कर लेते हैं कि वापस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कई चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण है कि भाई देखिए ये चौरी चौरा जो है गोरखपुर में है एक, तो ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि ये भाई 4 फरवरी 1922 को ये घटना हुई थी, और घटना क्यों हुई थी कैसा, इसको हमने यहाँ पर अभी थोड़ा सा डिस्कस भी कर लिया है। अगला देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित है। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो रिपोर्ट है इस पर आधारित क्या है, देखिए कि जो भारत शासन अधिनियम 1919 आया था, तो भारत शासन अधिनियम 1919 इसी को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से इसको जाना जाता है। अब देखिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो है ये इसलिए लाया गया था क्योंकि हम देखिए 1919 में एक कानून लाया गया था, अधिनियम लाया गया था। तो 1919 का जो अधिनियम था, इस अधिनियम की क्या करना था कि समीक्षा करना था। तो इस अधिनियम की समीक्षा करने के लिए कि भाई कौन सा ये इसने कितना अच्छा काम किया, कितना अच्छा नहीं काम किया, कितना कारगर रहा, तो इसकी समीक्षा के लिए और इसके एवज में जो कानून लाना था उसी को यहाँ पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। और देखिए जो 1919 में जो ये कानून लाया गया था, तो इसमें से सबसे खतरनाक चीज़ ये हुई थी कि जो मुस्लिम थे इनको यहाँ पर अलग से वोटिंग का अधिकार दे दिया गया था। तो अलग से अलग क्षेत्र के लिए जो वोटिंग अधिकार दिया गया था, तो ये जो है पृथक मतलब निर्वाचन का जो यहाँ पर उनको अधिकार दिया गया था, ये समझ लीजिए कि विभाजन का कारण भी भारत के लिए बना था। तो इसी को रिफॉर्म करने के लिए 1919 में भारत शासन अधिनियम लाया गया था, जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से यहाँ पर जानते हैं। और इसमें क्या किया गया था कि वहाँ पर हमने ये तो देखा था कि 1919 में इन्होंने
मुस्लिमों को क्या किया था कि पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया था। लेकिन 1919 में फिर मतलब 1909 में यहाँ पर मुसलमानों को दिया, और 1919 में क्या किया कि सिख हैं, ईसाई हैं और आंग्ल भारतीय यूरोपीय जो थे, इन सारे लोगों को क्या किया था कि इन्होंने फिर यहाँ पर दे दिया गया था अधिकार पृथक निर्वाचन का। ठीक है, सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन के लिए इनको एक प्रकार से वैलिडिटी दे दी गई थी। और देखिए इसी समय में क्या हुआ था कि 1919 का जो ये अधिनियम आया था, इसमें द्वैध शासन प्रणाली लगाई गई थी। तो प्रांतों में द्वैध शासन कब लगाया गया, ये प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है। तो हमें ये याद रखना है कि प्रांतों में जो द्वैध शासन है, ये यहाँ पर 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन यहाँ पर लगाया गया था, 1919 में। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न भाई क्या पूछा है देखिए कि असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ। देखिए अब ये जो प्रश्न है देखिए रिपीट हो के आ रहे हैं ना, तो कई बार ये प्रश्न जो है आपको अगली जो एग्ज़ाम होने वाले हैं इनमें भी रिपीट होते हुए मिलेंगे, क्योंकि देखिए शुरुआती ही मैंने एक प्रश्न आपको बताया था। तो देखिए असहयोग आंदोलन जो है ये 1920 में यहाँ पर क्या है कि शुरू हुआ था, और इसका हमने बताया ही था कि भाई ये इसके शुरू होने का क्या मतलब मैकेनिज़्म था पूरा, तो वो सब। हालांकि देखिए क्या था कि 1920 में जो ये अधिनियम, ये जो असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था, इसमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो इसका विरोध कर रहे थे, जिसमें से देखिए ये मदन मोहन मालवीय थे, CR दास से बिपिन चंद्र पाल थे, मोहम्मद अली जिन्ना, ये लोग क्या थे कि इसका विरोध भी कर रहे थे। आगे हम देखेंगे कि यहाँ पर ये जो मदन मोहन मालवीय और CR दास हैं, ये इससे अलग होकर यहाँ पर अलग जो है अपना एक मतलब अलग तरह से ये अपना एक संगठन भी बनाते हैं। ठीक है, अगला देखिए असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया। तो देखिए इसको हम शुरू में देख चुके हैं, तो कब लिया गया था ये 4 फरवरी को, यानी कि फरवरी 2022 को। और हमने बात की थी कि भाई गोरखपुर में चौरी चौरा की घटना हो गई थी, हिंसक घटना, उसकी वजह से इसको वापस ले लिया गया था। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया ये चौरी चौरा भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो भाई कहाँ पे हुआ ये, उत्तर प्रदेश में हुआ है, गोरखपुर में ये हुआ था। अगला देखिए चौरी चौरा घटना कब हुई थी। ठीक है, फिर से देखिए प्रश्न पूछा है, तो ये यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पर 4 फरवरी नहीं दिया है देखिए, तो 5 फरवरी यहाँ पर आंसर ये इसको सही माना गया है। ठीक है, वैसे 4 फरवरी को ये घटना यहाँ पर हुई थी, 4 फरवरी 1922 को। अगला प्रश्न देखिए चौरी चौरा की घटना जिसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था। तो वही देखिए यहाँ पर पूछा है कि भाई किस जिले में ये घटना हुई थी, तो कहाँ पे हुई थी, ये देखिए गोरखपुर में। तो ये देखिए छोटे छोटे टॉपिक हैं, लेकिन इन पे जो घटनाएं हुई हैं वो आयोग बहुत ही मतलब प्रश्न ज़रूर पूछता है। तो इसमें इतना ही देखते हैं फ्रेंड्स। आगे देखिए साइमन कमीशन है, और जो भी क्रम से रहेगा हम आपको इसमें से वो सारी चीज़ें डिस्कस करते जाएंगे। अगर आप ये PYQ डिस्क्रिप्शन के साथ में अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो मेरा विश्वास है कि जो अगला एग्ज़ाम है उसमें आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।